राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय ब्लॉग। हैप्पी राधा अष्टमी। सुबह के 3 बज रहे हैं और बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये देखिए हमारी राधा रानी उठ चुकी है। अब इनको स्नान करवाएंगे। 4 बज गए हैं और राधा रानी के स्नान का समय हो गया है। जय श्री राधा। अब हम इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। ये हम राधा रानी को पंचामृत का स्नान कराया है। अब इन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। ये इनकी पोशाकें जो आज ये पहनेंगे। ये हमारे सारे लड्डू गोपाल, इनको भी स्नान करवाएंगे। जे हम ठाकुर जी को भी पंचामृत स्नान करा रहे हैं। शहद, गंगाजल, घी, दूध, दही और शुद्ध पानी से, शुद्ध जल से। ये देखिए ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं और कितने मजे से आनंद ले रहे हैं। ये हमारे सबसे छोटे क्यूट लाला। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। ये शालिग्राम जी को भी हमने पंचामृत से स्नान कराया और बाके बिहारी जी अब शुद्ध जल से स्नान कराएंगे इनको। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे सब लाला और कितने मजे से ये सुबह के 4 बजे का आनंद ले रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त का। अब देखिए हमारी श्री जी तैयार हो गई है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है और दोनों की मुस्कुराहट देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और श्रृंगार करके आज श्री जी ने ऑरेंज और नीले रंग के वस्त्र पहने और झूले में विराजमान कर दिया हमने इनको। देखो ये शालिग्राम जी, ये हमारे क्यूट क्यूट कान्हा जी। ये देखिए कैसे तैयार व्यार होकर बैठ गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं सब लाला हमारे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ये हमने अब जोत जगा ली है और हम सब ठाकुर जी की आरती करेंगे और अपने कान्हा जी को, अपने श्री जी को रिझाएंगे। राधे 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 राधे। अब हम इन सबको तिलक लगाएंगे चंदन का, श्री जी को, ठाकुर जी को और शालिग्राम जी को तिलक लगाएंगे। जे अब कमल का फूल हमने राधा रानी को, श्री जी को अर्पित किया। कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए श्री जी को, राधा जी रानी जी को। और झूला झुलाएंगे क्योंकि कमल के फूल से ही इनका जन्म हुआ था। और ये देखिए हमने माला पहनाई ठाकुर जी को। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे। अब जय गणपति जी का पूजन करेंगे, उनको माला पहनाएंगे, संदूर से तिलक करेंगे और माता रानी जी को भी हमने माला पहनाई, उनका भी तिलक किया और फूल अर्पण किए। और ये हमारे स्कूल में बच्चों का कंपटीशन हुआ था और हमारी छोटी बच्ची ने उन्होंने गणपति जी बनाए थे। देखिए ये हमारे, अब हम सब ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करेंगे, मंगला आरती करेंगे।
और राधा रानी जी की आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, गणपति जी का पूजन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले गणपति जी को ही मनाया जाता है। उनके काम के बिना सारे काम अधूरे होते हैं। फिर चिंतापूर्णी शेरा वाली माता की आरती करेंगे, जयकारे बुलाएंगे महामाई के। उसके बाद हमने अपने ठाकुर जी की, श्री जी की आरती की और श्री जी के, राधा रानी के जयकारे बुलाए। अब ये देखिए हमारी श्री जी कैसे झूले में बैठी है और कितनी सुंदर लग रही है, कितने अद्भुत दर्शन है श्री जी के और कमल के फूलों में विराजमान है। अब हम अपने लाडो रानी की आरती करेंगे और हमारी लाडो का जन्म सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था और आज 4 बजे इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मानो समय फिर से वही दोहरा जाता है। और पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, सुबह 4 बजे इतनी बारिश, इतना तूफान आया और इस बार भी ऐसे ही हुआ। ये देखिए श्री जी, इनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। जयकारा चिंतापूर्णी माता दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा ऊंचा ऊंचा पवना वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जब हम अपने ठाकुर जी को दूध का भोग लगाएंगे, दूध अर्पण करेंगे और ये मिठाई का भोग भी लगाएंगे। हमारे राधा रानी को, गणपति जी को सुबह सुबह हमने भोग लगाया दूध का, मिठाई का। फिर उसके बाद हमने गणपति जी के लिए और ठाकुर जी के लिए दूध अर्पण किया उनको। शाम भुखा प्यार दा बाली है संसार दा, रुज रुज भोग लगावे ना शर्मावे भुखा प्यार दा, बाली है संसार दा मेरा श्याम भुखा प्यार दा, बाली है संसार दा मेरा श्याम भुखा प्यार दा। दरियो धन की मेवत आगी, दरियो धन की में गहे फल खायो ना शर्मावे भुखा प्यार दा, बाली है संसार दा, मधुर घर खायो ना शर्मावे भुखा प्यार दा, हम भुखा प्यार दा, बाली है संसार दा मेरा श्याम भुखा प्यार दा, बाली है संसार दा। शबरी के बेर सुदामा के तंदन बड़े शौक से खावे ना शर्म मावे भुखा प्यार दा, बाली है संसार दा मेरा श्याम भुखा प्यार दा, बाली है संसार दा। ये देखिए हमारे मंदिर का लुक, हमारी श्री जी कैसे झूला झूल रहे हैं। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलिया वो तो चम छमा छम डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। ये हमारे पूरे मंदिर का लुक देखिए। अब ये हमारे सुबह 4 बजे का ब्लॉग था। अब हम दोपहर को 3 बजे मिलेंगे जब ठाकुर जी का भोग बनाएंगे, भोग प्रसादी। और ये देखिए अब हम किचन में आ गए हैं और हमने खाने की तैयारी कर ली है। हम बच्चों ने, हमने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने राधा अष्टमी का व्रत रखा हुआ था और हमने पूरा दिन व्रत रखा और शाम को श्री जी को भोग पवाने के बाद हमने भी अपना व्रत संपूर्ण किया। वैसे तो 12 बजे तक रखते हैं, कोई पूरे दिन रखता है, लेकिन हमने पूरा दिन व्रत किया और रात को श्री जी को भोग पवा के फिर हमने भी अपना व्रत पूरा किया। ये हम कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाएंगे। हमने ठाकुर जी, श्री जी को के लिए कढ़ी पकौड़ी बनाई। श्री जी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है और हमने उनके लिए पकवान बनाए। ये देखिए
हम पकौड़ी का बेसन तैयार कर रहे हैं। अब जितना बेसन को फेंटेंगे ना उतना ही अच्छी कड़ी की पकौड़ी बनती है और सॉफ्ट सॉफ्ट और नरम नरम पकौड़ी बनती है कड़ी के लिए। जी अब हम कड़ी को शौंक लगाएंगे। हींग, इसमें हींग डाली, मेथी दाना डाला और हमने लाल मिर्च डाली, सूखी हुई लाल मिर्च थी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हमने कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सेंधा नमक सब चीज़ें डाल के अब इसमें हम बेसन का घोल डाल दें। ये अरबी फ्राई कर रहे हैं। श्री जी को अरबी बहुत पसंद है और हम अरबी को काट के नमक लगा के रख दिया था, फिर अच्छे से धो लिया और अब हम अरबी को फ्राई कर रहे हैं। और एक तरफ हमारी ये देखिए कड़ी बन रही है और कड़ी को जितना रिझाया जाए ये उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। और अरबी फ्राई हो रही है हमारी, अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम अरबी को शौंक लगाएंगे। ये देखिए हमारी कड़ी को उबाल आ गया है और कितना सुंदर कलर आ रहा है कड़ी का। और ये हमने खीर के लिए दूध रखा, अब हम अरबी के लिए ग्रेवी बनाएंगे। और ये देखिए हमारी कड़ी में कैसे उबाल आ रहे हैं। ये मसाला हमारा हो रहा है अरबी के लिए तैयार। अब हमने इसमें जवैन डाल दी, थोड़ी सी हींग डाल दी, फिर उसके बाद थोड़ा ज़ीरा डालेंगे, लाल मिर्च सूखी डालेंगे और भूनने के बाद हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला और उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद हमारी कड़ी भी बन रही है, खीर भी बन रही है और एक तरफ हमारी सूखी अरबी की सब्ज़ी भी तैयार हो रही है। ये देखिए टमाटर अच्छे से भून गए, अदरक हरी मिर्च अच्छे से भूज गई। अब इसमें मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और देगी लाल मिर्च और अच्छे से भूनेंगे जब तक टमाटर हमारे तेल ना छोड़ दे। जब टमाटर तेल छोड़ देते हैं तो सब्जी का जो स्वाद आता है उसका कुछ अलग ही आनंद होता है खाने का। जो बस कड़ी भी लगभग हमारी पक गई है और इसमें हम अब पकौड़ी भी डाल देंगे। ये देखिए हम टमाटर ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया और हल्का सा हमने जो ब्लेंडर में पानी था वो डाल दिया, जब उसने तेल छोड़ा तब डाला। अब हम इसमें अरबी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे लपड़ झपड़ के, जिससे ये बनेगी स्वादिष्ट टेस्टी टेस्टी। और श्री जी जब खाएंगी तो उनको खूब आनंद आएगा हमारी श्री जी को। और खीर भी हमारी अच्छे से उबाले मार रही है। ये देखिए हमारी अरबी की सब्ज़ी तैयार और एक तरफ पूरी के लिए आटा भी लग गया। और अब हम बनाएंगे मालपुए। हमने मैदा, सूजी और उसमें हमने बूरा चीनी डाली और उसको अच्छे से मिक्स किया, पानी डाल के अच्छे से घोला और घोल के अच्छे से उसको जितना फेंटेंगे जितना चलाएगा उतने ही हमारे जो मालपुए हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पंजी नरम नरम बनेंगे। और जितने कड़ी में पकौड़ी डाली, कड़ी बन गई, खीर भी बन गई और हमारी अरबी की सब्ज़ी बन गई। ये ड्राई फ्रूट डाल दिए जिससे श्री जी ठाकुर जी, गणपति जी को, हमारी मैया रानी को खूब स्वादिष्ट भोग पवाएंगे। और ये देखिए मालपुए बनने तैयार हो गए। चीनी भी डाल दी हमने।
ये हमारे मालपुए भी नरम नरम अच्छे अच्छे बन रहे हैं, खीर अरबी। अब हम करेंगे संध्या पूजन और अब हम भोग बना के हम आ गए हैं मंदिर में और हमने आरती तैयार कर ली है। अब हम करेंगे गणपति जी की आरती। सबसे पहले गणपति जी को मनाया जाता है। जो हमने गणपति जी की आरती की, फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी माता रानी की आरती और फिर करेंगे श्री जी की आरती। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। अब श्री जी की आरती हो रही है, बांके बिहारी की आरती हो रही है। अब उनका पूजन करेंगे, फिर उनको भोग पवाएंगे। बच्चों ने सारा दिन खूब आनंद लिया श्री जी के बर्थडे का और खूब एंजॉय किया। जितना बच्चों ने एंजॉय किया उतना ही एंजॉय हमारे ठाकुर जी ने, हमारी श्री जी ने, हमारे गणपति बप्पा ने और हमारी महामाई ने, सब ने खूब मिलके एंजॉय किया। बच्चे तो सारा दिन मंदिर में कभी अंदर कभी बाहर चहल पहल लगे हुए थे और पूरा दिन खूब मस्ती करते रहे। ये देखिए हमारी श्री जी झूले में बैठी है। हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया आरती करने के लिए और बच्चों ने, मेरे हस्बैंड जी ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटियों ने, हमने सब ने मिलकर आरती की और श्री जी की मंगला आरती भी की। सुबह की 4 बजे की। ये देखिए बच्चे कैसे खूब मज़े से ताली बजा रहे हैं और मुझसे भी ऊंची आवाज़ मेरे बच्चों की थी जब वो ज़ोर ज़ोर से माता रानी की, गणपति बप्पा की और श्री जी की आरती कर रहे थे। और उसके बाद हम सब ने मिलकर श्री जी को झूला भी झुलाया और श्री जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अद्भुत श्रृंगार हुआ है हमारी श्री जी का। देखिए अब आरती हो गई और देखिए सब मंदिर में कैसे सज धज कर और कितने सुंदर लग रहे हैं सब। इसके बाद अब हम भोग डालेंगे, भोग लेके आएंगे मंदिर में। कपूर जला के गणपति जी की आरती की। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अद्भुत दर्शन हैं गणपति जी के। हम लोग कौन होते हैं करने वाले, करने और कराने वाले तो भगवान होते हैं। हम तो बस ये एक मिट्टी का शरीर है, जैसे भगवान इसको चलाता है हम सब वैसे ही चलते रहते हैं। और फिर हम सब ने श्री जी के, माता रानी के जयकारे बुलाए, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। उसके बाद राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, बरसाने में राधे राधे। बच्चे खूब आनंद ले रहे थे और मैं तो किचन में चली गई थी पूरी वगैरह बनाने के लिए। बच्चों ने, मेरी दोनों बेटियों ने, एक मेरी देवरानी की बच्ची है और एक छोटी बेटी मेरी है, उन दोनों ने खूब जयकारे लाए श्री जी के और उनको झूला खूब जलाया। इतनी खुश थी, जितनी खुश श्री जी थी उससे वैसे ही हम खुश मेरी दोनों बेटियां थी और वो खूब जयकारे लगा रही थी राधा रानी के, बांके बिहारी के। वो ऐसे ही लग रहा था जब बच्चे जयकारे लगाते हैं, सब में आरती मिलजुल कर करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारा घर ही वृंदावन है। जे अब हमारी दोनों बेटियां जे देखे कैसे माता रानी जी को, गणपति जी को रिझाने में लगी हुई है। जब ये दोनों भजन बोलती है ना तो इन दोनों को ऐसे लगता है कि वो बोलेगी कि सबसे ऊंची आवाज़ मेरी हो जाए और छोटी वाली बोलेगी कि सबसे ऊंची आवाज़ मेरी हो जाए। और ये खूब ऊंची ऊंची बोलकर माता रानी जी को, श्री जी को रिझा रही थी। और फिर हमने थोड़ा बहुत कॉपी में से निकाल के बच्चों ने भजन किए और मैंने थोड़ा बहुत ठाकुर जी को, श्री जी के आगे डांस किया, थोड़ा बहुत नृत्य किया। और जब भोग थाली तैयार हो गई और भोग हमने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए गरम गरम पूरी निकाली। फिर हमने उनको भोग लगाया, उन्होंने मस्त मस्त भोग पाया। गणपति जी ने, श्री जी ने और माता रानी ने, बांके बिहारी ने, सब ने अच्छे से भोग पवाया हमने। फिर उनके बाद हमने भी अपना व्रत खोला। जब तक हमारे भगवान नहीं कुछ खाते तब तक हम कैसे खा सकते हैं।
हमारे घर में वैसे भी सबसे पहले सब उठ के ज्योति जगती है, चाय वगैरह सब बाद में बनती है। सबसे पहले ठाकुर जी को जगाया जाता है, माता रानी को जगाया जाता है, स्नान वगैरह कराते हैं। उसके बाद उनको भोग लगा के फिर मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। जब तक उनको भोग नहीं लगता तब तक हम लोग भी कुछ नहीं पाते। और जैसे ही अपने घर का सिस्टम कर लो वैसे ही बच्चे हो जाते हैं। अब हमारे बच्चे भी श्री जी ने अपनी ओर खींच लिए और बच्चे भी राधे राधे करते हैं। ये देखिए, भगवान जो कराते हैं वही होता है। हम कौन होते हैं करने और कराने वाले। भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हम इंसान तो क्या ही चीज़ है, हम तो कुछ भी नहीं है, सब भगवान ही कराते हैं। उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये देखिए हमारे श्री जी, और ये हमारे मंदिर का कुछ लुक ऐसा। और श्री जी ठाकुर जी सब मस्त मस्त भोग पा रहे हैं। उनको भोग पाने के बाद फिर मैंने किचन में जाकर अपने बच्चों की तैयारी की, उनको दिया खाना पानी। मेरे बच्चों ने भी व्रत रखा हुआ था, और आज तो पहली बार मेरे बेटे ने भी व्रत रखा। उसने सुबह बोला, मम्मा मैं भी व्रत रखूँगा। ये सब राधा रानी और श्री जी की ही इच्छा से होता है। उसके बाद हमने सबको तू जप ले राधे राधे, तू जप ले राधे राधे, जप ले राधे राधे, तू जप ले राधे राधे। राधा नाम दी महिमा पारी, राधा राम दी महिमा जप ले राधे राधे। वस्त्र चेंज किए और अब जे सोने की तैयारी में है। ये देखिए, अब हम इन लोगों को शयन करा दिया। और तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, राधे।